उतार चढ़ाव सबके जीवन में है, कुछ कम कुछ ज़्यादा सबके जीवन में चल रहा होता है। कुछ लोगों के पास कुछ है फिर भी वो उदास हैं, कुछ लोगों के पास ढेर सारी शिकायतें हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने जीवन में बहुत खुश हैं, क्योंकि जो भी उनके पास है यह नहीं है, क्योंकि उनकी सोच, उनका नज़रिया बाकियों से थोड़ा सा अलग है। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा कि बाहर बारिश हो रही है, सुबह से ही बारिश लगी हुई है, पर फिर भी ध्रुव को स्कूल छोड़ दिया है और उसके बाद सीधा अंदर आके मैंने गर्मा गर्म चाय बनाई है, क्योंकि जब बारिश पड़ती है ना तो तब ज़्यादा ही ठंड लगने लगती है। और बस यहाँ पे चाय पी के बैठ गई हूँ रज़ाई के अंदर, क्योंकि चाय का मज़ा सर्दियों में तभी आता है जब हम रज़ाई के अंदर बैठे रहते हैं। तो बस यहाँ पे चाय पी है मैंने रज़ाई में बैठ के, और उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, पर सुबह की सुस्ती को दूर भगाना है तो रज़ाई से उठना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बिस्तर में ही रहेंगे तो काम हमारे रुक जाएंगे ऐसे ही। तो बस यहाँ पे बिस्तर छोड़ा है और आई हूँ सीधा ड्रेसिंग शीशे के सामने, और अपनी टोपी और जो स्टॉल है उसको साइड में रख दिया है। तो यहाँ पे बच्चों को स्कूल भेजने के बाद पहले हमें थोड़ी सी समझदारी से काम करना होगा। सबसे पहले अपने आप को ठीक ठाक करना होगा, अपने बालों को अच्छे से बनाना होगा, क्योंकि जो हमें मोटिवेशन मिलती है सबसे पहले हमें खुद से मोटिवेशन मिलती है। तो घर के कामों को करने से पहले अपना हुलिया ठीक ठाक से रखूँगी, ताकि घर के काम भी अच्छे से हो जाए। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है हम जैसी हाउसवाइफ के लिए। तो चलिए यहाँ पे बाल उल बना के आ गई थी मैं, और फटाफट से अब बच्चों का जो रूम है वहाँ बिस्तर अच्छे से बना लूँगी और बेड को अच्छे से ठीक कर दूँगी। और बेड के सामने जो ये टेबल था ना, ये काफ़ी भरा हुआ था, मतलब रात को जब यहाँ सोते हैं तो फिर कपड़े यहीं इकट्ठा हो जाते हैं। तो बस यहाँ से अच्छे से कपड़े मैंने रख दिए हैं जहाँ उनको रखना था, और डोर के पीछे टांग दिया है जो राव जी की जैकेट थी। तो आज बच्चों के रूम की जो बेड की बेडशीट चेंज करनी थी मुझे, तो फटाफट से मैंने चेंज कर दी है और दूसरी वाली निकाल दी थी। तो बस आज इसको लगा दूँगी मैं, क्योंकि अब इतनी ठंड नहीं है जो मतलब गर्म चादर यूज़ करनी पड़े, क्योंकि जब से बारिश हो रही है ना तो मतलब ठंडा, जो वैसी ठंड लग रही थी ना, कोरे वाली जैसी ठंड हो रही थी, वो ख़त्म हो गई है, सिर्फ अब हल्की हल्की सी ठंड है। तो बस इसी वजह से मैंने आज सिंपल चादर निकाल दी है बच्चों के रूम के लिए। और जो ये टेबल है उसके नीचे भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि यहाँ कुछ बच्चों के जो सामान आए थे ना, ऑनलाइन मंगाए थे, उनकी पॉलीथीन बच्चों ने यहीं रखी हुई थी। तो बस उनको मैंने साइड किया है और टेबल को अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो और बच्चों की जो ये पढ़ने वाला टेबल है उसको भी नीचे बार बार उधर जाओ तो पैर में लगता था, तो मैंने आज उसको उसके ऊपर ही रख दिया है टेबल के, ताकि जब बच्चों को यूज़ करना होगा तो वो यहाँ पे से यूज़ कर लेंगे, और बैग भी उनका यहीं पे रखा हुआ रहता है। तो बस यहाँ पे अच्छे से उनको ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है, ताकि दिखने में भी बेकार ना लगे। तो बस यहाँ पे हो गया है बच्चों का रूम क्लीन। और अब आ गई हूँ मैं ड्रेसिंग शीशे के सामने। तो ड्रेसिंग शीशे को भी अच्छे से पहले क्लीन कर लूँगी, और यहाँ पे जो सामान है, एक्स्ट्रा सामान है, उनको उनकी सही जगह पे रखूँगी, और जो सामान यहाँ पे रहता है उनको अच्छे से साफ़ करके मैंने लगा दिया। तो चलिए यहाँ पे आ गई हूँ मैं बच्चों के कंप्यूटर टेबल के सामने, और यहाँ भी अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि जब हम क्लीनिंग नहीं करते हैं ना तो घर में काफ़ी धूल जमनी स्टार्ट हो जाती है। तो बस 2-3 दिन छोड़ के अच्छे से घर की क्लीनिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ, नहीं तो अगर क्लीनिंग ना करो ना तो फिर सफाई करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो बस यहाँ पे लग गई हूँ अपने काम पे। और बच्चों का जो यहाँ पे टेबल है उसमें भी बुक्स इधर उधर फैली जाती हैं, चाहे वो कितना भी पढ़ाई करने के बाद कितना भी अच्छे से रखें, पर फिर 2-4 दिन में वही हालत हो जाती है। तो बस इसलिए बच्चे जब स्कूल जाते तो उसके बाद ही उनके टेबल का ध्यान दे के और अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। और उसके बाद आ गई हूँ मैं अपने बेडरूम में, और बेडरूम को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। वैसे तो यहाँ की चादर मैंने कल ही बदली है, इसलिए आज नहीं बदलनी है मुझे, ये जो लगी हुई है वही रहने दूँगी, और इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी झाड़ के, और इसको लगा दूँगी फिर।
और ये जो मतलब गरम चादर होती है ना, इसके थोड़ी लेंथ छोटी होती है बेड के हिसाब से, तो बस ये अच्छे से फिट नहीं बैठ पाती है, जिससे मतलब पूरी नहीं आ पाती है, तो इसलिए मैं इसे गद्दे के नीचे दबा नहीं पाती हूँ। और बस जब रखी हुई है तो बिछानी भी ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे बेड मैंने अच्छे से बना दिया है, ब्लैंकेट भी अच्छे से तय लगा के रख दिए। और उसके बाद मैं सीधा किचन में आई हूँ, और किचन की मतलब घर की जितनी भी मैटें हैं उनको उठा के बाहर रखती हूँ वैसे, पर बाहर बारिश हो रही है तो इस वजह से बाहर नहीं रख सकती हूँ। तो मैटों को यहाँ मैंने चेयर में रख दिया है। और जो ये बड़ी मैट है तो इसको अच्छे से झाड़ दिया है और अच्छे से साफ़ कर दिया है। उसके बाद फोल्ड करके यहीं रूम में खड़ी करके रख दी है। तो सभी मैटों को मैंने मतलब चेयर में रख दिया है। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। और किचन में जो आटा चावल के ड्रम होते हैं ना, तो मेरे जो आटा था वो ख़त्म हो रहा था, तो यहाँ पे आटा पिसा के लेकर आई थी मैं कल चक्की से। और उसके बाद मैंने सोचा ये आटा तब डालूँगी, पहले ड्रम को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और जो ड्रम के पीछे होता है ना, उधर भी अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ड्रम में थोड़ा सा आटा बचा था, तो वो मैंने उसके जो ढक्कन होता है उसमें रख दिया है। और उस पर ड्रम को अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लूँगी, सूखे कपड़े से, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और आजकल बरसात का मौसम है, धूप नहीं है, तो मॉइस्चराइज़र ना आ जाए डब्बे में, तो इस वजह से उसको पहले साफ़ कर लूँगी। धो नहीं सकते हैं, तो बस अच्छे से सूखे कपड़े से मैंने ड्रम को साफ़ कर दिया है अंदर से और बाहर से। और उसके बाद जहाँ ड्रम रहता है वहाँ भी स्लिप को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि वहाँ जहाँ ड्रम रहता है ना वहाँ मतलब सफ़ेदी झड़ती है, तो उस वजह से वहाँ पे काफ़ी मिट्टी भी हो जाती है और धूल जम जाती है। तो इसलिए मैं वहाँ पे अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि झाड़ू तो हम लगाते हैं पर अंदर तक ड्रम के पीछे तक झाड़ू नहीं लग पाती है। तो बस आज तो जब आटे चावल के ड्रम खाली होते हैं तो उस दिन मैं उनको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने सारा पूरा साफ़ कर दिया है, ताकि अच्छे से सब जगह अच्छे से क्लीन हो जाए, और पोछे से बिल्कुल साफ़ कर दिया है। वैसे तो मैं आटा शाम को पिसा के ले आई थी, पर उस टाइम आटा गर्म हो रखा था, तो इसलिए गरम गरम आटा नहीं डाल सकते हैं ड्रम में, क्योंकि उसमें फुफंदी लग जाती है या फिर छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं। तो इसलिए आटा ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद ही इसको ड्रम में डालती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, तो आटा ठंडा हो चुका है, और उसके बाद मैंने आटा ड्रम में उलट दिया है, डाल दिया है पूरा। क्योंकि जब हम आटे को ड्रम में डालते हैं ना, तो कुछ आटा तो नीचे गिर ही जाता है, तो इसलिए ये काम मॉर्निंग में सही रहता है, क्योंकि साफ़ सफाई हमें करनी होती है ही। तो बस इसी वजह से मॉर्निंग में ही करती हूँ मैं, जैसे आटा चावल डालने का काम। तो बस यहाँ पे मैंने आटा डाल दिया है ड्रम में, और अच्छे से ड्रम को बाहर से भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि आटा लग ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने आटा सब वो कर दिया है, डाल दिया है ड्रम में, और ड्रम को उसकी सही जगह पे रख दिया है। और उसके बाद आटा डालते समय जितना आटा नीचे गिरता है उसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जो आटा नीचे गिरता है ना, फिर वो बार बार पैरों में लगता है। तो बस आटे को अच्छे से उठा लूँगी, और जो गाय का पिंडा होता है उसमें डाल दूँगी। तो चलिए, यहाँ पे सबका ब्रेकफास्ट हो गया है, सब अपने अपने काम पे लग गए हैं, और मैं अपने काम पे लग गई हूँ। तो बस यहाँ पे ब्रेकफास्ट होते ही जो बर्तन मतलब रात के थे उनको पहले स्टैंड में लगा दूँगी, क्योंकि ये सूखे बर्तन हैं, और अगर धोए हुए बर्तन इनके ऊपर रखूँगी ना, तो ये बर्तन भी गीले हो जाएंगे और शाम तक नहीं सूखेंगे। तो इसलिए फटाफट से जो बर्तन कंडी में हैं उनको पहले स्टैंड में लगा दूँगी, और उसके बाद जो ब्रेकफास्ट के बर्तन हैं उनको धोंगी। तो आज मुझे ये अपने तवे को अच्छे से साफ़ करना था, क्योंकि इसके जो किनारे किनारे एक मोटी लेयर सी जम जाती है जो अच्छे से साफ़ नहीं होती। तो बस इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ा पानी लगा के इसको साइड पे छोड़ दिया है। तो बस सबसे पहले अब सारे बर्तन निकाल दूँगी, क्योंकि बर्तन जब तक निकलते हैं तब तक तवा मतलब अच्छे से साफ़ हो जाएगा, नमक अपना काम कर लेगा। तो बस यहाँ पे फटाफट से बर्तन निकाल लेते हैं। तो
तो चलिए यहाँ पे मैंने सभी बर्तन धो दिए हैं और यहाँ पे गैस ऑन कर दिया है। और जो तवा मैंने नमक लगा के छोड़ रखा था उसको मैं थोड़ा सा गर्म कर लूँगी और गैस ऑफ़ कर दूँगी। उसके बाद जो थोड़ा इसमें नमक और डाला है मैंने, और जहाँ किनारे किनारे मोटी परत लगी हुई है ना, वहाँ पे जो बर्तन धोने वाला जूना होता है हमारा, मतलब स्टील वाला, उससे अच्छे से थोड़ा रब करूँगी। थोड़ी देर तक उसे रब करते रहेंगे तभी तो वो अच्छे से साफ़ होगा, क्योंकि उसके लिए तो थोड़ा स्टील वाला ही हमें स्क्रब चाहिए होता है साफ़ करने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से रगड़ लिया है उसे, और उसके बाद तवा बिल्कुल साफ़ हो गया। आप देख सकते हैं तवे की जो मोटी लेयर थी इधर किनारे साइड में, वो सब अच्छे से साफ़ हो गई है। तो चलिए यहाँ पे तवा अच्छे से साफ़ हो गया है। उसके बाद बर्तन धोने के बाद यहाँ पे सिंक की भी अच्छे से क्लीनिंग करनी है। उससे पहले जो बर्तन धोने के सामने जो टाइल्स होती हैं उनको अच्छे से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि बर्तन धोते समय वहाँ छींटे जाते हैं और उनको बार बार साफ़ करना पड़ता है। अगर उनको साफ़ नहीं करेंगे तो छींटे के दाग बहुत ही गंदे दिखते हैं। तो बस उनको हाथों हाथ साफ़ कर देती हूँ ताकि सिंक भी साफ़ रहे, और वहाँ पे जो मतलब बर्तन धोने का सामने एरिया है, सिंक का एरिया, वो भी अच्छे से साफ़ सुथरा दिखे। तो यहाँ पे मैंने जो मेरी कंडी थी उसके नीचे भी कई बार पानी चले जाता है बर्तन धोते समय, तो वहाँ पे भी चिकनाहट आ जाती है। तो इसलिए मैं कंडी हटा के उसके नीचे भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ ताकि वो साफ़ सुथरा रहे उसके नीचे भी। तो बस यहाँ पे मेरा किचन रेडी हो गया है क्लीनिंग करने के बाद। और उसके बाद मैं आ गई थी बाहर, और जो मेरे कपड़े रखे हुए थे कल के, तो मौसम तो ऐसा हो रखा था कि समझ नहीं आया था कपड़े डालूँ नहीं डालूँ। धूप आ रही जा रही थी क्योंकि बादल लगे हुए थे आसमान में। तो बस मैंने सोचा जब तक धूप आ रही जा रही भी है थोड़ा बहुत सूख ही जाएंगे कपड़े, तो यहाँ पे ले आई हूँ बाहर कपड़ों को और सीधा कपड़ों को तार में डाल दूँगी, क्योंकि कपड़े गीले रहते हैं तो अंदर रख के उनमें सीलन की स्मेल आती है। तो इसलिए थोड़ा बहुत तो कैसे नहीं सूखेंगे, धूप आ रही जा रही है और थोड़ी बहुत हवा भी चल रही थी, तो बस इसलिए मैंने तार में डाल दिए सारे कपड़े। तो बस उसके बाद सीधा मैं आ गई हूँ अपनी क्यारियों में, क्योंकि जो प्याज मैंने मतलब पिछले महीने जनवरी के टाइम पे लगाए थे, तो इतनी ठंड होने के बाद धूप बिल्कुल आई नहीं, तो उस वजह से थोड़े प्याज जो लगाए हुए थे वो गल गए हैं, मतलब ख़त्म हो गए थे बीच बीच में प्याज। इसलिए मैंने सोचा प्याज की पौध जो लगाई हुई है वहाँ से निकाल के और यहाँ जो मैंने प्याज लगाए थे वहाँ लगा देती हूँ। तो बस वहाँ से प्याज ले आई हूँ निकाल के और यहाँ पे लगा दूँगी प्याज, क्योंकि मैंने सोचा मौसम का कुछ पता नहीं है कब बारिश हो जाए, तो इसलिए मौसम देख के फटाफट आ गई थी क्यारियों में कि मुझे प्याज लगाने। तो बस यहाँ पे प्याज लगा रही हूँ। उसके बाद जाऊँगी नहाने धोने के लिए और फिर लंच बनाने की तैयारी करूँगी। तो चलिए गाइस यहीं पे अपनी वीडियो का एंड करूँगी, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और जो मेरी वीडियो देखते हैं और अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।